आज हम आगे क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे टाइप 1 में हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें M1 D1 H1 और E1 अपॉन क्या है W1 है, M2 D2 S2 E2 एंड W2। अब यहाँ पे जो M है वो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन या फिर क्या है, मैन हो सकते हैं। D हमारे पास डेज है, H हमारे पास आवर्स है एंड E हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, 7 person can complete 1/3 of the total work in 36 days if they work 8 hours daily. Then in how many days 24 person can complete remaining work if they work 6 hours daily? यदि 7 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हैं तो वे 36 दिनों में कुल काम का 1/3 काम पूरा कर सकते हैं। तो वे कितने दिनों में 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करके शेष काम को कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, M1 D1 H1 और E1 अपॉन यहाँ पे W1 M2 D2 H2 एंड E2 एंड W2। अब इसमें क्या दे दिया, यदि 7 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हैं, यानी कि मैन 7 हो गया और डेज हमारे पास कितने हो गए, 36 इंटू 8 अपॉन 1/3 काम पूरा कर सकते हैं। तो W1 हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया, यहाँ पे हो गया 1/3। ऐसे ही यहाँ पे है 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करके शेष काम को कर सकते हैं। तो 24 इंटू 6 अपॉन, अब इसमें हम क्या करेंगे कि कितने दिनों में काम करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, x हो गया, ठीक है। अब W2 कैसे निकलेगा, दुनिया में कोई भी चीज़ या तो हम किस पे लेते हैं, 100% पर लेते हैं, अगर फ्रैक्शन में ली जाए तो किस पे लेंगे, 1 पे लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/3 था, अगर हम 1 में से 1/3 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, 2/3 आ गया, ठीक है। टोटल काम हमारे पास था 1/3, 1 माइनस कर दे तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब इससे हम क्या निकाल देंगे, x निकालेंगे तो कट करने पर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 4 कितने डेज हो गए, 28 डेज हो गए। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, 12 person can complete 40% of the total work in 30 days if they work 9 hours daily. Then in how many days 15 person can complete remaining work if they work 6 hours daily? यदि 12 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 30 दिनों में कुल काम का 40% पूरा कर सकते हैं, तो रोज़ 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति कितने दिनों में शेष काम को पूरा कर सकते हैं। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला मैंने बताया था वही है, अगर हम दूसरे इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 T1 D1 अपॉन W1 M2 इंटू T2 इंटू D2 एंड W2। जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अब इसमें हमें क्या दे दिया कि 12 person, मैन हमारे पास कितना है, 12 है, ठीक है। अब टाइम कितना दे दिया, 9 आवर दे दिया, 9 हो गया। अब डेज हमारे पास 30 डेज है, यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। अब W1 कितना हो गया, 40% काम हो गया, इक्वल टू ऐसे ये है, M2 हो गया 6 इंटू ये हो गया 15, M तो हो गया 15%, ठीक है, और 6 हो गया हमारे पास टाइम हो गया, ठीक है। और डेज हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे x, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है, डेज पूछे गए हैं, इसलिए हमने क्या कर लिया, डेज को लेट कर लिया। यहाँ पे कितना हो गया, 60% हो गया। 60% कैसे आया, मैंने बताया था कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, 100 में लेट करते हैं। जब हम 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 60। ये हो गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क, 60% आ गया। सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 54 आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास 54 डेज, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A can finish a piece of work in 18 days and B can do the same work in half of the time taken by A. Then working together, what part of the same work then can finish in a day?
ए काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म कर देता है, तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ ए डज अ वर्क इन 18 डेज, ठीक है, अगर ए काम को 18 दिन में करता है और बी डज वर्क इन 9 डेज, और बी द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लगा, 9 डेज, यानी कि 9 दिन लगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 कितना क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमें डेज दे दिए 18 और यहाँ पे दे दिया 9, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पे हम निकालेंगे यूनिट या फिर डे। 18 और 18 का करेंगे तो 1 आ गया, इसका करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/18, 2 + 1 कर दिया, 3 आ गया, 18, 3 × 1 = 2 एंड यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 1/6 पार्ट, इतना भाग काम ख़त्म करेंगे। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए वॉल ऑफ 100 मीटर कार बी built by 7 men or 10 women in 10 days. How many days will 14 men and 20 women take to build a wall of 600 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 100 मीटर लंबी दीवार है, उसको 7 तो मैन और 7 तो क्या करते हैं, उसमें मैन है और 10 क्या है, वुमेन है, और 10 दिनों में बना सकते हैं। तो 14 पुरुष तथा 20 जो वुमेन है वो 600 मीटर दीवार कितने दिनों में बनाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हो गया जी, टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 70, ठीक है। उसके बाद हमें दे दिया 7 वुमेन एंड 7 मैन एंड 10 वुमेन दे दिया, ठीक है। एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, इसके तो आ गई 10 और इसकी आ गई 7 यूनिट, ठीक है। अब करेंगे एफिशिएंसी ऑफ 14 मैन प्लस 20 वुमेन, ये हो जाएगा 14 × 10 एंड प्लस 20 × 7, ये हो गया 140 प्लस 140 इक्वल टू कितना आ गया, 280। लेट डेज हम कर लेंगे 7 × 10 × 10/100, क्वेश्चन में दे रखा था, इक्वल टू 280 × डेज हमने लेट कर लिया, अपॉन आ गया 600, ठीक है। अब इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो डेज हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डेज आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी इन अ डेज एंड सी इन 12 days. B and C start the work but are forced to leave after 3 days and the remaining work was done by A is. इसमें क्या बोला गया है कि A, B तथा C किसी काम को 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। B और C साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो काम छोड़ देते हैं, तो हमें रिमेनिंग काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है इसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या ले लिया हमने, 72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया A हमारे पास कितना है, 24 है, यहाँ पे ये है 9 है, और यहाँ पे C हमारे पास कितना है, 12 है, ठीक है। 24, 9 एंड 12 ये हो गया हमारे पास डेज हो गए, A, B एंड C, ठीक है। अब इसका निकाल देंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, यूनिट या फिर डेज, इसका निकालेंगे तो कितना आ गया,
3 इसका निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास 6। अब क्या बोला गया था कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क इन 3 days। अब इसमें लिखेंगे बी एंड सी स्टार्ट द वर्क इन 3 days, दे विल डू। बी और सी काम शुरू करके 3 दिनों में काम करते हैं, तो 8 + 6 यूनिट और डे। बी एंड सी का निकाल दिया, 8 + 6 इक्वल टू में 3 दिन, ये हो गया, इनटू में 3 डेज इक्वल टू में कितना आ गया 42 यूनिट। अब वर्क क्या हुआ था, लेफ्ट, वर्क लेफ्ट इक्वल टू 72 में से हम माइनस कर देंगे 42, तो कितना आ गया 30। ठीक है, अब ए का पूछा है, ए विल डू इन, ए काम ख़त्म करता है 30/3 कितने दिन में, 10 डेज में। ये हो गया आंसर, ए का ये लिख दिया और यहाँ पे 30 आ गया, 30/3 कितना आ गया 10 डेज आ गया।